अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल के नए व्लॉग के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। आज का हमारा मौजू है कैनाल के मामले पर। इस वक्त सिंध में कैनाल के मामले पर कहाँ कहाँ एहतजाज हो रहे हैं, इस पर हम तफसीली बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो एहतजाज जारी है वो बोबरलो बाईपास पे, जहाँ इस वक्त वकला की जानिब से मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के साथ कॉम्पर्स जमातें भी वहाँ पे उस वक्त शरीक है। एहतजाज तो वकला जो कराची बार के सदर थे आमिर नवाज़ वराइज के साथ सिंध भर के जो वकला की जानिब से ये एहतजाज के ऐलान किया गया था, जो आज से 3 रोज़ पहले शुरू किया गया था। जिसके बाद जो है उनकी जानिब से एक लाएअमल दिया गया था कि अगर 72 घंटे में हमारे जो मुतालबात नहीं माने जाते तो हम इस जो एहतजाज को वसी करेंगे और इसका दायरा इधर बढ़ेंगे। जो ये एहतजाज है सिर्फ़ और सिर्फ उसमें मुतालबा ये रखा गया है कि 6 कैनाल जो पाकिस्तान गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत उसका नोटिफिकेशन वापस ले, उस कैनाल पर जो काम है वो रोक दिया जाए। और इस वक्त जो बोबरलो बाईपास पे जो एहतजाज है उसमें गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ से ये जो वकला की जानिब से बोबरलो बाईपास पे कैंप लगाई गई है। दोनों जो नेशनल हाईवे वहाँ सड़क पर इस वक्त तमाम के तमाम ट्रैफिक मुअत्तल है। गुज़िश्ता 5 रोज़ से वहाँ पे कई गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है, क्योंकि इस वक्त जो सिंध में कैनालों का मामला है वो ज़्यादा जो है उभरा हुआ है। लोग जो है उस पर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं और लोगों का यह कहना है कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। इस वक्त अगर बात करें तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आज मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। वज़ीर सिंध ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा गया कि हम कैनाल के मामले पर सिंध के लोगों के साथ हैं। और साथ साथ शर्जीलिना मेमन और नासिर शाह आजिज़ दामरा की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें भी कहा गया कि एक तरफ से तो बातचीत की जा रही है, दूसरी तरफ से उनके जो लोग हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो राना सनौला की जानिब से भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से शर्जील मेमन से बातचीत की गई कि किसी तरीके से इस पर कैनालों के मामले पे बात हो, इस पर कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन जो वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ है कि कैनाल जो है नामंजूर हो, कैनाल पे बात नहीं हो सकती, कैनाल का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। वकला की जानिब से जो एहतजाज है उस पर भी ये बात रखी गई है। और आमिर नवाज़ वराइज ने गुज़िश्ता रोज़ भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर 72 घंटे जो गुजरे हैं उसमें भी हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, अगले 72 घंटे दोबारा दिए गए। यानी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें अगले जुमेरात को मज़ीद लाएअमल देने का ऐलान किया गया है कि अगर हमारे मुतालबात अगले 72 घंटे में नहीं माने जाते तो हम जुमेरात को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रेलवे ट्रैक बंद करने का भी ऐलान करेंगे। और साथ साथ अपने जो एहतजाज को उसको दायरा मज़ीद जो है बढ़ा सकते हैं। इस वक्त जो दायरा है उसमें कल जो ऐलान किया गया था उसके बाद इस वक्त जो नेशनल हाईवे जो कराची से मिलाता है गुलशन हदीद को, वहाँ इस वक्त वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जहाँ धरना दिया गया है गुलशन हदीद के मकाम पे। गुलशन हदीद से जो ठट्ठा जाने वाली रास्ता है वो भी इस वक्त बंद कर दिया गया है। साथ साथ M9 से नेशनल हाईवे को मिलाने वाली जो लिंक रोड है उस पर भी जो है बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध में यह है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त भी एहतजाज जारी है। और 2 रोज़ पहले मुख्तलिफ कॉम्पर्स जमातों की जानिब से भी एहतजाज किया गया था। और इस वक्त जो सबसे पहले एहतजाज किया था वो GDA की जानिब से किया गया था। GDA के जो सरबराह थे पीर साहब वगैरह ने यह कहा है कि हम इस पर अपनी जो तहरीक है वो जारी रखेंगे और इस पर लाएअमल आगे देते रहेंगे। GDA की जानिब से 25 या 26 को कंबर से लाड़काना तक ये रैली निकाली जाएगी। हफ्ते के रोज़ GDA की जानिब से हैदराबाद में धरना दिया गया और साथ साथ कॉम्पर्स जमातों की जानिब से भी हैदराबाद में मुख्तलिफ छोटे शहरों में भी इस वक्त धरने दिए जा रहे हैं। कराची में वकला की जानिब से इस वक्त धरना दिया गया है और जो सबसे बड़ा मरकज़ी जो धरना है वो इस वक्त बोबरलो बाईपास पे है, जिसकी खुद जो है वो सरबराही आमिर नवाज़ वराइज जो कराची बार के सदर है वो कर रहे हैं। उसके साथ वकला भी मौजूद है। मुख्तलिफ तंजीमों के सियासी जमातों के रहनुमा वहाँ पहुँच रहे हैं, इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं। और इस वक्त कराची में सूरत हाल ये है कि कराची के जो सिंध के जो वज़रा हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं।
और वफाक से भी राब्ते में, वफाक की जानिब से ये कहा गया है कि हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब देखना यह है कि वफाक के और सिंध हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक है वो कब तक बरकरार रहता है। दूसरी जानिब जो सिंध हुकूमत की जानिब से एक करारदाद पेश की गई थी, उस पर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने है। उनकी जानिब से कहा गया है कि करारदाद में एक कैनाल निकालने की बात की गई है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी ये कहा गया कि हम इसको CCI के इजलास में इस पर बात करेंगे। और इस वक्त जो सिंध के जो वज़ीर सिंध है उनकी जानिब से कहा गया कि हम CCI का इजलास बुलाया जाए, उसमें हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे। इस वक्त धरने जारी हैं। अब देखना ये है कि धरनों पे क्या होता है। और दूसरी जानिब 25 अप्रैल को पीपल्स पार्टी कैनालों के ख़िलाफ़ सक्खर में जलसा करेगी, जबकि 24 तारीख को JUI के जानिब से धरने का ऐलान किया गया है कम्मू शहीद पे। और साथ साथ वकला की जानिब से भी कम्मू शहीद का जो पंजाब सिंध का बॉर्डर है वहाँ पे भी एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस वक्त पटीदर में भी वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और साथ साथ सिंध के दीगर जहाँ उमरकोट है वहाँ पे भी एहतजाज सियासी और जो मुख्तलिफ़ जमातें उनकी जानिब से जारी है। अब एहतजाज तो जारी हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है वो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कैनालों के मामले पर इस वक्त भी लोगों का जो सिंध के लोग हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि हम कैनालों के मामले पे वफाक की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। कैनालों के हवाले से या कोई धरने के हवाले से या कोई रोड बंद करने के हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म से इस वक्त जो एहतजाज है वो सबसे बड़ा एहतजाज वो सक्खर बाईपास जो बंद किया है, जो पंजाब से आने वाली ट्रैफिक है वो भी मुअत्तल है। साथ साथ कुर्बानी के जो जानवर लाए जा रहे हैं पंजाब से वो भी इस वक्त रोक दिए गए हैं, जिसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान भी इस वक्त जो है रास्तों में फंसा हुआ है। और आमद रफ्त जो ट्रांसपोर्ट है उसकी भी इस वक्त बंद है और लोगों का गुस्सा भी सामने है। अब देखना ये सिंध हुकूमत और वफाक की हुकूमत इस पर क्या फ़ैसला करती है। मुझे और मेरे टीम को दीजिएगा इजाज़त किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।